सीधे तौर पे देखेंगे तो भारतीय बाजारों का मूड ठीक नहीं है, गिरावट देखने को मिली है। सुबह शुरुआत अच्छी हुई थी, एक समय निफ्टी में शानदार मजबूती देखने को मिली थी। अगर आप निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई और लो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपरी स्तरों से निफ्टी कितना फिसला है। 21,750 का हाई था और अभी जो है 21,400 के आसपास ट्रेड करा। 21,372 का इसने इंट्राडे में लो बनाया, वापस से 400 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि 400 के ऊपर ये टिकने में कामयाब होता है कि नहीं। अब निफ्टी को कमज़ोर किसने किया? बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का आज का हाई देखिए और लो देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कितना बड़ा रेंज आज के ट्रेड में देखने को मिला है। 46,580 का हाई और 45,300 के आसपास जो है आप ट्रेड कर रहे हैं। लो जो था 45,000 के आसपास का इंट्राडे में बनाया, 45,090 का। यानी अच्छी बात यह है कि 45,000 को होल्ड कर लिया और अब लगता है कि ये 45,000 के नीचे शायद जाता हुआ नहीं दिखे। हो सकता है कि यहाँ से होल्ड कर ले, क्योंकि अगर दो स्टॉक्स देखिए, एचडीएफसी बैंक अगर निफ्टी बैंक को तोड़ रहा है नीचे, जो कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 3% के ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, तो आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, वो कहीं ना कहीं इसको संभालने की कोशिश कर रहा है। वहाँ नतीजों के बाद हम खरीदारी बनते हुए आज के ट्रेड में देख रहे हैं। तो एक हेवीवेट बैंक जहाँ तोड़ रहा है बैंक निफ्टी को, दूसरा जो हेवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा है। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में भी चूंकि आज जिस तरीके से दिग्गज शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, मिड कैप इंडेक्स में देखिए करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है कि दिन के दौरान गिरावट की ओर बढ़ती हुई दिखे। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी तकरीबन 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, वो भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्योंकि तमाम गिरने वाले शो की चर्चा होती रही है, मिड कैप का शो है, मिड कैप मसाला शो है, तो इसमें मैं उन स्टॉक्स की बात करता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके भी दिखते हैं। और कुछ स्टॉक्स देखिए जो इस गिरते हुए बाजार में भी मजबूती दिखा रहे हैं। उसमें पहला शेयर है जाइडस लाइफ साइंस, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास शेयर ट्रेड करा। ग्रिप्स कॉटन देखिए, रेलवे स्टॉक्स में जो है ना आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती बनते हुए हमने देखा, सुबह में दिखा, बाद में गिरावट देखने को मिली तमाम रेलवे स्टॉक्स में। लेकिन इसके इतर ग्रिप्स कॉटन एक ऐसा शेयर है जो खुद को थामने की कोशिश कर रहा। कंपनी रेल इंजन बनाने के कारोबार में है। एनबीसीसी इंडिया देखिए आज के ट्रेड में यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है, मजबूती बनी हुई है। छोटे से स्टॉक्स में देखिए ज्योति लैब, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ की आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। एक शेयर ज्योति लैब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक शेयर देखिए जिसमें काफ़ी दिनों के बाद इंडस टावर में थोड़ी खरीदारी है, मजबूती देखने को मिली है, वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद शेयर में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज के ट्रेड में खरीदारी दिखती हुई दिख रही है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास 9% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील, आईएफवी इंडस्ट्रीज और ट्रांसफार्मर एक्टिफायर्स, ये तीन और स्टॉक्स दिखाई है जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिली है। तो कमोबेश कह सकते हैं कि ठीक है, कई स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा, प्रॉफिट बुकिंग है। कुछ स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली। अब ये ट्रांसफार्मर एक्टिफायर्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगले 3 घंटे के लिए आपका ट्रेड क्या होना चाहिए। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए खासतौर पे ऐसे दिन, क्रूशियल दिन, एक खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, मानस जुड़े हैं। मानस नमस्कार। वैसे मानस, मैं आपको बता दूं एक चीज़ की, हमने पिछले हफ्ते आपके साथ एक शो किया था 24 के 24 शेयर, 2024 के बजट 2024 के 24 शेयर, उसमें से कई शेयर में उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली और वो सोशल मीडिया पर शो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। लोगों ने आपको खूब पसंद किया, लोगों ने अपनी राय दी है उस शो के बारे में। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से मूड माहौल थोड़ा ख़राब होता हुआ दिख रहा है, क्या चिंता दिख रही है क्या कुछ बाजार में? नमस्कार मनीष जी। तो देखिए चिंता तो दिख रही है क्योंकि जो 2 दिनों का एक पुल बैक देखने को मिला, उसमें निफ्टी ने पिछले क्रैक का जो 22,100 से लेकर 21,300 का जो क्रैक था, उसके 50% रिकवरी दिखाई और 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। आज जब गिरावट देखने को मिल रही है तो वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है निफ्टी। तो पैटर्न नेगेटिव है। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो रिसेंट लो जो कि 21,285 था, वो बिल्कुल टेस्ट हो सकता है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसको ब्रेक करके शायद निफ्टी 21,100 की तरफ जाने की कोशिश करे, जहां पर निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना है। शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना बेहतर रहेगा वनस्पत लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना, और कभी कोई उछाल मिले और आप लॉन्ग पोजीशन में फंसे हुए हैं तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो निफ्टी पे एक सेल रिकमेंडेशन है 21,511 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करिए। ये स्पॉट लेवल्स हैं जहां पर आपके टारगेट 21,200 के हो सकते हैं। और वैसे ही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है,
यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो बैंक निफ्टी में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 45,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 44,500 जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है, तो बैंक निफ्टी उसको टेस्ट कर सकता है। सीधे तौर पर माने सर, एक सवाल मैं और इसी पे लूँगा। समान तौर पे मुझे बीते 1-1.5 महीने का आपका जो स्टांस है ना, खासतौर पे दिसंबर से मैंने देखा है कि आपने मानस को सामने लाइए, लगातार आपने तेज़ी की बात की है, हर बार गिरावट में आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। आज पहली बार आप बता रहे हैं कि चिंता की थोड़ी बात है, मतलब रनिंग करेक्शन ही मान के चले, या कह सकते हैं बजट से पहले का थोड़ा फॉल है? तो देखिए, एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। नॉन स्टॉप रैली हमने नवंबर की स्टार्टिंग से 19,000 से लेकर 22,000 तक देखी थी। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है। बिल्कुल करेक्शन थोड़ा सा डीप इसलिए हो सकता है क्योंकि रैली भी बड़ी थी। तो फिलहाल के लिए तो मैं केवल एक करेक्शन की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मीडियम टर्म आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। आने वाले 6 से 8 महीने काफी बेहतर रह सकते हैं। और अगर हमें वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि शायद हमें 21,000 या तो 20,800 तक के स्तर देखने को मिले, बट वो करेक्शन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकता है। तो गिरावट को एक मौके के तौर पे लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा अभी गिरने दीजिए, थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी मत कीजिए खरीदारी के लिए। सुबह भी यही स्टांस था जब डिम्पी से चर्चा हो रही थी। अब आपकी तरफ से शेयर कौन से होंगे मानस? देखिए, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, 2 सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे ध्यान रखिए। यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, उसके नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है स्टॉक ने। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में बिकवाली करने की राय रहेगी। 163 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 154 तक के भाव आपको एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एयू बैंक होगा, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। केवल यहाँ पर मैंने थोड़े स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज किए हैं, चेंज किए हैं। तो जो नए स्टॉप लॉसेस हैं वो 736 के हैं। 736 के स्टॉप लॉस से एयू बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। टारगेट वही रहेंगे, 690 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एयू बैंक में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक शेयर जिसमें बिकवाली करने की सलाह मानस ने काफ़ी दिनों के बाद, मुझे याद है कि वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे, 690 रुपये के टारगेट के साथ बिकवाली कीजिए। 726 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। स्टॉप लॉस टारगेट को ध्यान से लगा के कोई भी ट्रेड कीजिए। अब कुछ स्टॉक्स मैं चर्चा करना चाहता हूं जिसमें आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। इसमें पहला शेयर देखिए ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, एक अच्छी मजबूती के साथ आज के ट्रेड में ये कारोबार कर रहा है। क्या रहा है शेयर में? काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि मजबूती देखने को मिली है शेयर में, और जिस तरीके से आज वापस से 2.5 रेंज इसका देखिए काफ़ी लंबा है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स का। आज का क्या रहा है शेयर पर आपकी? तो आप मेरे को मोमेंटम थोड़ा ले समय दे दीजिए मनीष जी, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं बिटवीन द शो अगर मेरे को चार्ट्स मिल जाएंगे तो मैं आपको जरूर दे दूँ। तो तब तक दूसरा एक और शेयर देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, पेट्रोनेट एलएनजी। कैसा लगा ये शेयर? देखिए, पेट्रोनेट ने तो मेरे ख्याल से अभी 3 या 4 दिन पहले यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन भी था, जब स्टॉक ने 235-240 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रीच किया था। उसके बाद से हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी, 265 तक के भाव देखने को मिले हैं। अब ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 250 और 255 की रेंज में था स्टॉक में, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 282 तक के स्तर, 282 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो थोड़ा सा गिरावट का वेट करिए। कोई करेक्शन देखने को मिले तो 250 252 एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 234 रुपए के नीचे होंगे और टारगेट 282 रुपए के पेट्रोनेट में हो सकते हैं। आते हैं तो पेट्रोनेट एलएनजी। अब एक शेयर देखा जिसमें काफ़ी तेज़ दबाव देखने को मिला, आईआरसीटीसी। हमने एक अच्छी रैली देखी है, खासतौर पे बीते 2-3 सत्रों में देखिए एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जब ये शेयर 950 से 1050 तक गया। दो दूनी की पूरी तेज़ी, और कैंडल को देखिए तो करीब करीब जो है ना उसमें से आधी से ज़्यादा तेज़ी आज की ट्रेड में साफ हो गई है। लगातार कमज़ोर हो रहा है, लगातार आज के ट्रेड में गिरता जा रहा है। पता नहीं यहाँ से और कितना कमज़ोर होगा। क्या रहा होगी शेयर को लेकर, आईआरसीटीसी को लेकर? देखिए, सही है कि आज की गिरावट थोड़ी सी डराने वाली है, क्योंकि एक बड़ा कैंडल बना है, 7% स्टॉक नीचे है एक ही दिन में। तो उसको देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती हो सकता है कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 925 है, उस स्टॉक उसको टेस्ट करे। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 1150 के लेवल्स को टेस्ट करने का है, और गिरावट ऐसी देखने को मिले 925-900 की रेंज में, तो वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 800 रुपए के नीचे होंगे और टारगेट 1125-1150 की रेंज में होगी। राय आती हुई सीधे तौर पे आईआरसीटीसी पे लंबी अवधि के निवेशक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक शेयर देखिए इस गिरते हुए बाजार में लगातार रफ्तार दिखा रहा है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट।
और जिस तरीके से आज ट्रेडिंग मजबूती देखने को मिले, लगता है कि आगे और थोड़ा भी बाजार अगर संभलता है तो इसमें तेज़ी और बढ़ती हुई दिखेगी। अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास शेयर पहुंच गया है, 235 के हाई है और 235 के आसपास का है। 2023 में इसका जो हाई था 275 का था माइनस, लेकिन अगर रेंज के हिसाब से देखें तो 250 का एक स्टैंडर्ड रेंज आता है जहां पे जाके टिका है, कारोबार किया है कई बार। 250 दिख रहा है क्या ये आज कल एक हफ्ते में? तो बिल्कुल देखिए, केवल इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 241 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको टारगेट 250 के नहीं, आपको टारगेट सेट करने हैं 265 से 270 की रेंज में, क्योंकि आज का जो ब्रेकआउट है एक बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक ने एक अहम आंकड़ा 220-225 का रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 30-35 रुपए की रैली करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 265 रुपए के टारगेट रहेंगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपको 232 रुपए का लगाना है और अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 242 रुपए तक। ये राय आती है सीधे तौर पे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे। बाजार में दबाव देखने को मिला है। एक शेयर देखिए ज्योति लैब, जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें ट्रिगर्स वैसे भी है कि जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं उसके डिमांड जो है ग्रामीण भारत में हम हो सकता है देखने को बढ़ता हुआ दिखे। बजट से पहले अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो बड़े। ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है इस बाजार में भी। ज्योति लैब को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। मेरे ख्याल से 375 रुपए से जब स्टॉक ने एक 400 रुपए के आसपास का एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया था, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करते रहिए, पोजीशन में बने रहिए। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 575 से 585 की रेंज में हो सकते हैं। तो ये राय आती है सेहत तौर पर ज्योति लैब पे। कई सारे स्टॉक जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है ना, मिड कैप में गिरते हुए बाजार में भी, उन तमाम शेयरों पे हमने चर्चा की। एक बार ऑप्शन के चैंपियन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन में अब यहाँ से ट्रेड कहाँ बन रहा है। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल, क्या राय है, कॉल पुट किस पे नजर है आपकी? जी नमस्ते, मुझे एक टीसीएस जी अमोल जी बताइए। 4000 का करंट मार्केट प्राइस अराउंड निकल के आ रहे 110 और 120 और स्टॉप लॉस उसका है अराउंड 30 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,375 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4,375 का। आईटी अभी भी ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है। मार्केट अगर सीमित दायरे में यहाँ से रिवर्स होता है तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि आईटी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। टीसीएस का कॉल खरीदना, ये ध्यान रखें, इस महीने का नहीं, अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट का कॉल खरीदना। फरवरी का आपको खरीदना है। टीसीएस का कॉल अभी करीब 58 के आसपास चल रहा है। अमोल, आपने 55 बताया, इसमें तो तेजी देखने को मिली, 58 के आसपास आ गया। खरीद ले इस भाव पे? खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 रुपए ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे तो खरीद सकते हैं। तो 58 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, आप खरीद सकते हैं। 4000 का टीसीएस का फरवरी का आपको कॉल खरीदना है। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो 55 के आसपास भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 30 रुपये का जरूर लगाइए। 110 से लेकर 120 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अमोल ये स्टॉक्स आपको बताने के लिए सीधे तौर पर, जिसमें आपने खरीदारी करने की। जी एंटरटेनमेंट कह सकते हैं कि बीते 1.5 साल में शेयर में यही हुआ, डील हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, और फाइनली जब डील अब टूट गई, एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म ही हो गई है, तो शेयर में देखिए लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकांश ब्रोकरेज हाउसेज ने बताया था टारगेट को 200 के नीचे जाएगा, और अधिकांश जो एवरेज निकल कर रहा था ना वो 170 से 180 के जोन में है। करीब 26% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर चल रहा था धीरे धीरे इस रफ्तार से, और गिरा तो ऐसे गिरा धड़ाम से, मौका ही नहीं दिया संभलने का, सर्किट पे ही चल रहा है। आखिर क्या ब्रोकरेज हाउसेस की राय है, क्या पूरा मामला है, समझते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे से। शरद, लगातार आप इस शेयर पे नज़र बना के रख रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा, कहते हैं ना आदमी सीढ़ी से चढ़ के जाता है और लिफ्ट से एक झटके में उतर जाता है, वैसा ही कुछ हो रहा है शेयर में अब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो सर्किट्स हैं वो लगते जा रहे हैं नीचे, लेकिन याद रखिए 30% तक जो है जी के भाव गिर गया था, लेकिन अब जो है थोड़ा संभला है
ऑलमोस्ट 2.3% इक्विटी जो है एक्सचेंज किए हैंड से लगभग 6 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुए हैं। तो इसमें जो है हमें देखने होंगी बायर कौन है या अब्सॉर्प्शन देखने मिली है। अभी वापस से जो है शेयर ट्रेड हो रहा है, ओवरऑल लगभग 25 से 26% गिरा है। और दिन के ट्रेड में अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 5,500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप जो है वाइप ऑफ हो चुका है। और अगर देखा जाए तो दिसंबर के हाई से स्टॉक 40% गिर चुका है। इस आंकड़ों के बाद जो आती है सवाल उठती है कि क्या इश्यूज हो सकते हैं आगे जाते हुए, और मैनेजमेंट में बदलाव का भी संभव देखने मिल सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स जो है यहाँ पे बस चल रहा है कि वो मांग कर सकते हैं कि चेंज इन मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन याद रखिए अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग देखें कंपनी में तो अभी मात्र 4% का है। इसमें एक चुनौती भी आती है और इसके अलावा उम्मीद भी आती है। उम्मीद यही है कि कोई दूसरा निवेशक हिस्सा खरीदने के लिए आगे आ जाए, इसको कहते हैं वाइट नाइट इंग्लिश में। और दूसरा बात है कि अगर कोई मुश्किलें आती हैं तो उसके कारण जो कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर भी हो सकता है। तो ये दो रास्ता जो है स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है। लेकिन आज जो था हमने देखा सुबह से डोमेस्टिक ले लीजिए, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ले लीजिए, लगभग 11 ब्रोकिंग हाउसेज ने जो है डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को सुबह से। बड़े दिग्गज नाम आते हैं जैसे कि सिटी, एक्सिस कैपिटल, नुवामा, CLSA, एलारा कैपिटल, जिन्होंने जो है सेल रेटिंग मोस्टली कर दिया है और जो टारगेट प्राइसेस है उसको भी घटा दिया गया ओवरऑल। और याद रखिएगा एक फेयर वैल्यू प्राइस होता है। जब अनाउंसमेंट हुई थी जी की कि लगभग आप कह सकते हैं सोनी के साथ करार होगा, तो वो जो फेयर प्राइस आ रहा है वो लगभग 170 रुपये का आ रहा है और उसके ही हम लोग इर्द गिर्द अभी चल रहे हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है जी की, और इसकी जो अपडेट्स आते रहेगी दिन में वो हम आपको बताते रहेंगे 18 हाउस स्वदेश में। तो सीधे तौर पे ये तमाम ट्रिगर्स और आप देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने कहीं ना कहीं सबने सेल करने की राय दी है, सबने लक्ष्य को घटाया है 320 से लेके 195, 320 से 195, 340 से 170। तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अब फटाफट आप देखिए एक बार के लिए चार्ट आप जी एंटरटेनमेंट का, आपको समझ में आएगा कि कैसे गिरावट आज के ट्रेड में देखने को मिली है। ये तो एक महीने का, पहले आज का चार्ट दिखाइए, फिर हमारे दर्शकों को समझ में आया कि कैसे आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली। खबर थी, खबर आई, उसका हमने देखा आज लोअर सर्किट पे खुला, फिर सर्किट खुला, फिर लोअर सर्किट लगा। अब देखिए कैसे ब्रिज बना हुआ है, ईंट जैसे लग रहा है किसी ने एक एक ईंट नीचे की तरफ सजा के रख दी है। लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, फिर यहाँ जाके खुला है। ये आज के गिरावट का ये चार्ट सीधे तौर पे दिख रहा है। एक महीने में देखिए कमोबेश इस शेयर में हमने देखा कि लगातार कई सारी खबरें आ रही थी, उसमें भी कमोबेश जो है एक महीने में लोगों को नुकसान ही हुआ। और एक साल का चार्ट देखेंगे तो वहाँ भी जो है करीब 36%, इसमें बड़ा हिस्सा तो आज ही है जिसमें गिरावट देखने को मिली, जो सीधे तौर पर आप कट देख सकते हैं। एक साल में देखिए इस शेयर में तमाम खबरें देखने को मिली। तेज खबरें जब आती थी पॉजिटिव की डील हो रही है तो तेजी, फिर जब डील नहीं हो रही तो फिर गिरावट, फिर डील हो रही है, फिर कमोबेश पूरे साल यही होता रहा है। डील हो रही है तो तेजी, डील नहीं हो रही है तो गिरावट, तेजी मंदी, यही होता रहा पूरे साल भर। मानस, मेरे आपके तरफ से मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि कोई एक लेवल जहाँ आपको लगता है कि शेयर को खरीदना चाहिए, या आप अभी अवॉइड करने की सलाह देंगे पूरी तरह से? देखिए एक अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएं तो एक सपोर्ट था 170 172 की रेंज में, और ये काफी समय से ये सपोर्ट था। मेरे ख्याल से 2020 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने लगातार सपोर्ट लिया है। 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ने 170 के आसपास सपोर्ट लिया है। अब क्योंकि वो अहम सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। सबसे पहले तो हो सकता है 140 रुपए, और उसके नीचे शायद 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, नीचे लोअर लेवल पे देखेंगे, अगर कोई रिवर्सल का साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टॉक का वीक है। तो सीधे तौर पे मानस कहते हैं कि अभी खरीदारी मत कीजिए और गिरावट देखने को मिल सकती है। 140 फिर 120 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अब बिना देरी किए फटाफट निवेश की बात करते हैं, मिड कैप के महारथी शेयर की बात करते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मिड कैप का महारथी शेयर बताने के साथ विनीत सर जुड़े हैं, विनीत पोलिंजकर सर जुड़े हैं। विनीत सर, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा मिड कैप का महारथी के तौर पे? तो हमें टिप्स इंडस्ट्रीज और ट्रैक्शन अच्छे लगते हैं। देखिए टिप्स में हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक 55 से 60% रिटर्न दे सकता है करंट लेवल से। हमारे हिसाब से इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ट्रेंड है म्यूजिक के लिए, और लास्ट ईयर हमने 19% ग्रोथ देखी थी इंडस्ट्री में। और टिप्स के लिए खासकर बेहतरीन चीजें क्या है कि इनके पास खुद की जो सिस्टर कंसर्न है टिप्स फिल्म्स, ये खुद 10 से 12 पिक्चर बनाएंगी, तो सारे उनके पास ही आएंगे इसके म्यूजिक राइट्स।
एंड इसके अलावा उनका जो स्ट्रीमिंग रेवेन्यू काफी अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी 30% के ऊपर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको 55 से 60% रिटर्न 2 साल में दे सकते हैं। दूसरा शेयर जो हम रेकमेंड कर रहे हैं ट्रैक्शन है। ये वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जो प्राइवेट इंडस्ट्री का डेटा टेबुलेट करते हैं, और हमें लगता है कि ये कंपनी अभी टर्न अराउंड हो चुकी है, और यहाँ से हमें लगता है कि आपको 50% अपसाइड आएगा। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, खर्चे उतने ही रहने वाले हैं जितने हैं, और जो प्रमोटर ऑफ द कंपनी है वो लगभग सिर्फ 6 लाख रुपए दोनों जन साल का लेते हैं, तो बहुत ही फ्रूगल ऑपरेशंस है, और इनका मार्केट ग्लोबल है, तो हमें लगता है कि इनका भी पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है वर्ल्ड मार्केट्स में। तो हमें लगता है कि अगर आप इस शेयर में निवेश करेंगे ये लेवल्स पे, तो आपको 50% अपसाइड मिल सकता है अगले 2 साल के अंदर। दो शेयर टिप्स उनको पसंद आता है, बिनी सर को, और टेक्सॉन टेक्नोलॉजी पसंद आता है। इन दोनों शेयर में खरीदारी करने से लाते 2 साल के नजरिए से उनको लगता है टिप्स में यहाँ से करीब 55 से लेकर 60% तक की मजबूती देखने को मिल सकती है। विनीत सर, मिड कैप के माते शेयर बताने के लिए आपका शुक्रिया, और मानस आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम शेयरों पर हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है फटाफट अंदाज में। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन